नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2021 मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो भी हमारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इनमें हम अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स मतलब जो भी स्पोर्ट्स इवेंट आगे होने वाले हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 2020 में भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 दिल्ली के अंदर, और इनमें पहली पोजीशन थी हरियाणा, सेकंड पे रहा था महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे रहा था दिल्ली। इसके बाद में 2019 पुणे, 2018 के दिल्ली में हुए थे, 2019 के पुणे महाराष्ट्र में हुए थे। इसमें पहली पोजीशन पे महाराष्ट्र रहा था, सेकंड पे हरियाणा और तीसरे नंबर पे था दिल्ली। 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो गुवाहाटी असम के अंदर हुए थे। उसके अंदर भी पहले महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे दिल्ली। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 2019 और 2020 इन दोनों में सेम ही कंडीशन है, सेम ही पोजीशन है सभी टीम्स की। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, हरियाणा दिल्ली सेकंड थर्ड पे है। इसके बाद में 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये 2022 पंचकुला हरियाणा के अंदर होने वाले हैं। तो ये पूरी डिटेल थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। 2018 में इनका शुभारंभ हुआ था। अगर आपको एग्जाम में पूछें कि इनकी शुरुआत कब हुई थी तो वो हुई थी 2018 दिल्ली के अंदर। मैंने आपको ये पूछ सकते हैं कि 2020 में जो गेम हुए थे उनमें पहले पोजीशन पे कौन रहा था, या फिर 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित इससे बाहर शायद आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इनकी शुरुआत 2020 में हुई थी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में KIIT भी देखने को मिल सकता है। तो 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई थी। पहले पोजीशन पे रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सेकंड नंबर पे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे और तीसरी पोजीशन पे रही थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। 2021 में ये जो गेम है वो होने वाले हैं जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका में। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। 2020 के गेम हुए थे भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो कि KIIT के नाम से है, और 2021 में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका में ये गेम होने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे पॉली उमरीगर 2020 अवार्ड। तो वो मिला है जसप्रीत बुमराह को। पहली बार मिला था सचिन तेंदुलकर को 2006-07 में। इसका मतलब ये हो गया 2006-07 में पॉली उमरीगर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। सबसे ज्यादा बार ये मिला है विराट कोहली को, 5 बार विराट कोहली इस अवार्ड को जीत चुके हैं। तो आपको मेन 2020 वाला ध्यान में रखना है जो कि जसप्रीत बुमराह को मिला है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो है योगा इज कंपल्सरी इन। तो योगा को कंपल्सरी कर दिया गया है नेपाल के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है सर गारफील्ड सोबर्स ICC प्लेयर ऑफ द ईयर। वो चुना गया है बेन स्टोक्स को जो कि इंग्लैंड से है, कि सर गारफील्ड सोबर्स ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सबसे पहले जीतने वाले इंडियन थे राहुल द्रविड़। सबसे ज्यादा बार विराट कोहली 2 बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ICC अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप। देखिए जहां पर भी ICC नाम आ जाए तो वहां पर आप समझ लेना कि वो क्रिकेट से रिलेटेड कोई टूर्नामेंट है। तो ICC अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप इसके बारे में जानेंगे। तो होस्टेड साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। विनर रही थी बांग्लादेश की टीम और रनर अप इंडिया, मतलब फाइनल में इंडिया बांग्लादेश से हार गई थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अंडर 19 2020 का जो वर्ल्ड कप था उसकी विनर है बांग्लादेश, रनर अप टीम है, फाइनल में हारने वाली टीम इंडिया थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022। तो इसका आयोजन किया जा रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है 2020 रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना है सौराष्ट्र। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, तो वो है द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में वायु बोलते हैं। वायु नाम से ये है, और ये है लॉस एंजलिस USA के अंदर, अमेरिका के अंदर ये बनने वाली है। शॉर्ट फॉर्म में आपको वायु भी देखने को मिल सकता है। इसका अगर फुल नेम पूछें तो वह है द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानेंद्र निंगोमबम। ये अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कितने केंद्रों को मंजूरी दी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 6 सेंटर्स को मंजूरी दी है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माका ट्रॉफी 2019-20। तो देखिए 2019 और 2020 दोनों ही माका ट्रॉफी पे कब्जा किया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। माका की अगर आपको फुल फॉर्म पूछे हैं तो वो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। 2019 में भी और 2020 में भी दोनों ही वर्षों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने इस ट्रॉफी को जीता है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा बार इस ट्रॉफी को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जीत चुकी है, जो कि 22 टाइम है। 22 बार इस ट्रॉफी को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जीत चुकी है। प्राइज मनी 15 लाख कर दी गई है, जो कि पहले 10 लाख थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और स्टार्ट कब हुई थी? 1956-57 में इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा अवार्ड्स के बारे में। जो भी अवार्ड्स है उनमें पहले जो अमाउंट थी उसको चेंज कर दिया गया है, प्राइज मनी को चेंज किया गया है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न, इसकी पहले 7.5 लाख थी, अब इसको 25 लाख कर दिया गया है। बाकी एक करंट की न्यूज और है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो हमारा अवार्ड है इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, अब इसको ध्यानचंद खेल रत्न नाम से जाना जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जिस टाइम पे ये अवार्ड की घोषणा हुई थी उस समय तक राजीव गांधी खेल रत्न ही इसको बोला जाता था। तो अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। इसका नाम चेंज हो चुका है। इसकी राशि हो गई है 25 लाख, जो कि पहले 7.5 लाख थी। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड, इसकी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा अवार्ड है वह है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, इसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। और द्रोणाचार्य रेगुलर जो अवार्ड मिलता है इसकी पहले अवार्ड मनी थी 5 लाख, इसको 10 लाख कर दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड है, इसकी 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। देखिए ये दोनों नाम सेम हो गए हैं, एक तो ध्यानचंद अवार्ड और एक ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है कि इन दोनों नामों को सेम रखा जाएगा या फिर चेंज किया जाएगा। लेकिन अभी तक की ये अपडेट है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा। फरवरी 2023 की बात हो रही है और महिला T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो उसका आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मेल कैटेगरी के अंदर अरमांड डुप्लांटिस को चुना गया है, जो कि स्वीडन से हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सिंपल सी बातें हैं। फीमेल कैटेगरी में चुना गया है यूलिमार रोजर्स को, जो कि वेनेजुएला से हैं। 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा 2024 पेरिस ओलंपिक में किस डांस स्पोर्ट को शामिल किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो वो डांस स्पोर्ट है ब्रेक डांस। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसके अंदर ब्रेक डांस को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो है 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित किया जाएगा। 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है कि उसका आयोजन कहां करवाया जाएगा, तो वो है ओडिशा इंडिया के अंदर। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा। 2022 में होने वाला आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में होने वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। नेक्स्ट पॉइंट है 2030 के एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं, तो वो होंगे दोहा कतर के अंदर। सभी गेम्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। 2022 में होंगजू चाइना के अंदर होने वाले हैं। 2026 में होंगे ये एची नागोया जापान के अंदर। 2030 के दोहा कतर में, और 2034 के जो एशियन गेम्स हैं वो रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं। इन सभी के बारे में कोई भी एक पॉइंट से आपको पूछ सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो है 2022 कॉमनवेल्थ गेम, तो वो होने वाले हैं बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2020 बेस्ट फीफा प्लेयर। बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 चुना गया है मेल कैटेगरी के अंदर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जो कि पोलैंड से हैं, और फीमेल कैटेगरी में है लूसी ब्रोंज, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेल मंत्रालय ने कौन से खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने की मंजूरी दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 2021 में, अभी वो 2022 में होंगे, इनको चेंज कर दिया गया है। तो उनमें कौन से गेम्स को अनुमति दी है, तो वो है गटका, कलारीपयट्टू, थंगता और मलखम्ब। इन 4 गेम्स को शामिल किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। इसके प्रेसिडेंट है संजय कपूर, ये नई अपॉइंटमेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो देखिए 2020 में इनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये गुलमर्ग में हुए थे और पहले पोजीशन पे रही थी जम्मू कश्मीर की टीम। इसके बाद में 2021 में भी गुलमर्ग में हुए और वहां पर भी जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जहां पर भी बात आ जाए वहां पर आप 2020 या फिर 2021 कहीं भी हो, गुलमर्ग और जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों को ध्यान में रखना है। सिंपल सा है, इससे संबंधित आपको ज्यादा डाउट नहीं होने वाला है।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 के अंदर सबसे पहली बार कारगिल में हुआ था और उसकी विनर टीम थी आईटीबीपी। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 में कारगिल में हुआ था और विंटर गेम्स हुए थे गुलमर्ग के अंदर। नेक्स्ट है बैडमिंटन के अंदर थाईलैंड और स्विस ओपन 2021 के विनर्स। देखिए थाईलैंड ओपन और स्विस ओपन इन दोनों के विनर सेम ही थे मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर। तो इन दोनों को हम एक साथ में देखने वाले हैं। सबसे पहले है मेल कैटेगरी के अंदर विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क से आते हैं। फीमेल कैटेगरी में है कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन की कंट्री है। तो दोनों आपको नाम ध्यान में दें, थाईलैंड ओपन और स्विस ओपन, इन दोनों में मेल और फीमेल कैटेगरी में सेम ही एथलीट हैं जिन्होंने इन दोनों टूर्नामेंट्स को जीता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन हॉकी क्रिकेट काउंसिल, वो हैं जय शाह जो कि हमारे सचिव हैं बीसीसीआई के, वही प्रेसिडेंट चुने गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विनर की टीम का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है। नेक्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, तो वो बने हैं अजय सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अब देखिए जनवरी में ये आईसीसी ने शुरुआत की थी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने की, कि हर एक महीने में हम एक प्लेयर ऑफ द मंथ निकालेंगे मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर। तो उनको हम देखने वाले हैं मंथ वाइज। सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं। तो जनवरी के अंदर मेल कैटेगरी के अंदर चुना गया था ऋषभ पंत को और फीमेल कैटेगरी में थी शबनम इस्माइल। ये बात हो गई जनवरी की। इसके बाद में बात करते हैं फरवरी की। फरवरी के अंदर आर अश्विन इंडिया से ही हैं और फीमेल कैटेगरी में चुना गया था तमसीन को। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मार्च के अंदर भुवनेश्वर कुमार को चुना गया था। तो आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों में इंडियन प्लेयर्स को चुना गया है, तीनों में भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। फीमेल कैटेगरी में मार्च में बात करते हैं वो है लेजली ली। नेक्स्ट है अप्रैल में बाबर आजम को चुना गया है जो कि पाकिस्तान से हैं। एलिसा हेली को चुना गया है फीमेल कैटेगरी के अंदर। मई में है मुशफिकर रहीम जो कि बांग्लादेश से हैं और कैथरीन ब्राइस को चुना गया है फीमेल कैटेगरी के अंदर। जून में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैं वो डिवॉन कॉनवे, ये हैं न्यूजीलैंड से, और फीमेल कैटेगरी में चुना गया है सोफी एक्लेस्टन को। तो देखिए ये पूरी लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिए मेल के साथ साथ फीमेल का भी नाम अब की बार पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपके सामने फीमेल की भी लिस्ट है और यहाँ पर मेल की भी लिस्ट है, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा वो है प्लेयर डीएसपी ऑफ आसाम। ऐसे एक प्लेयर है जिसको आसाम में डीएसपी बनाया गया है, तो वो है हिमा दास। नेक्स्ट है इंडियन बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है कोनेरू हम्पी को और इनका स्टेट है आंध्र प्रदेश। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो है थॉमस बक को कब तक आईओसी का अध्यक्ष चुना गया है, तो वो चुना गया है 2025 तक। थॉमस बक वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार 2013 से आईओसी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो उनका कार्यकाल 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। देखिए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। 2021 में ये न्यू दिल्ली में हुआ था। सबसे पहले नंबर पर रही थी इंडिया की टीम जिसने 30 मेडल जीते थे। आपको गोल्ड मेडल ध्यान में रखना है कि 15 गोल्ड जीतकर इंडिया ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पहली पोजीशन प्राप्त की थी। सेकंड नंबर पे यूएस रहा था 8 मेडल जीतकर, और इटली रही थी तीसरी पोजीशन पे 4 मेडल जीतकर। तो आईएसएसएफ के आपको अगर मेडल पूछें तो वो 30 मेडल है इंडिया के। सबसे पहले पोजीशन पे इंडिया रही थी। 2021 में इसका आयोजन न्यू दिल्ली में करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से कब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है, तो वो लिया है 2025 से 26 तक। और आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में होना चाहिए, 2021-22 के लिए इसका बजट रखा गया था 657.71 करोड़, 657.71 करोड़ बजट रखा गया था खेलो इंडिया स्कीम का, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2025-26 तक। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन विनर्स 2021। तो वो रहे हैं मेल कैटेगरी के अंदर ली जिजिया मलेशिया से, और फीमेल कैटेगरी में है नोजोमी ओकुहारा जापान से। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के विनर की बात हो रही है 2021 के अंदर। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी विनर 2020-21, तो वो रही है मुंबई की टीम। सैयद मुश्ताक अली तमिलनाडु और विजय हजारे ट्रॉफी की विनर रही है मुंबई की टीम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है बहरीन ग्रांड प्रिक्स विनर 2021, तो वो है लुइस हैमिल्टन। मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, इसके बारे में देख लेते हैं। 2021 में सर्बिया में होने वाला है और 2023 में होने वाला है उज्बेकिस्तान। अब देखिए
2021 में ये जो सर्बिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, ये पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन कुछ फीस ना चुकाने की वजह से इंडिया से ये ट्रांसफर करके सर्बिया को दे दिया गया। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2021 का आपको ध्यान में रखना है सर्बिया। अगर आपको पूछें 2023 कहाँ होने वाला है, तो वो आप उज्बेकिस्तान वहाँ पे कर देना। नेक्स्ट है टेनिस मियामी ओपन 2021। मियामी ओपन का आपको कहीं पे नाम मिले तो वो किससे संबंधित है? टेनिस से। 2021 मियामी ओपन के विनर मेल कैटेगरी के अंदर रहे हैं हर्बर्ट हरकाज, जो कि पोलैंड से हैं, और फीमेल कैटेगरी में एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया इनकी कंट्री है। नेक्स्ट है दुबई पैरा बैडमिंटन 2021। इसके अंदर इंडिया सबसे पहली पोजीशन पे रहा है 20 मेडल जीतकर। सेकंड पोजीशन फ्रांस, जिसने कि 8 मेडल जीते हैं, और मलेशिया थर्ड पोजीशन पे रहा है 7 मेडल जीतकर। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। दुबई पैरा बैडमिंटन में भी इंडिया की पहली रैंक रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो दिया गया दूती चंद को। इसके बाद में है 68वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट है इटालियन ओपन विनर, वो है राफेल नडाल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विजडन अवार्ड। देखिए अब हम विजडन अवार्ड के बारे में बात करेंगे। विजडन एक मैगजीन है जो कि इंग्लैंड में प्रकाशित होती है, वहां पर पब्लिश होती है। उसने कुछ अवार्ड्स की घोषणा की थी, तो वो जो अवार्ड अनाउंस हुए थे उनके बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। पहला अवार्ड तो ये हो गया, बेन स्टोक्स हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है विवियन रिचर्ड्स को 1970 के लिए बेस्ट प्लेयर चुना गया है। 1970 के दशक मतलब 1970s में सबसे बेस्ट प्लेयर रहे थे विवियन रिचर्ड्स। 1980 के लिए चुना गया है कपिल देव को। 1990 के डिकेड के लिए चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद नेक्स्ट है मुथैया मुरलीधरन को चुना गया है 2000 के डिकेड के लिए या फिर 2000 के दशक के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2010 में चुना गया है विराट कोहली को। और इसके बाद में है बेथ मुनी, इनको चुना गया महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। किरण पोलार्ड को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके बाद में डॉम सिवली, जैक क्रॉली, जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डेरेन स्टीवंस, इनको 2021 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपको मेन यही ध्यान में रखना है, ये पूरा हिंदी में है, आप इनको इंग्लिश में भी देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इनको आसानी से रीड आउट कर सकते हो, नहीं तो आपको PDF अपने स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। इसमें आप इन सभी को इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इनमें आपको ओनली 2 नाम ध्यान में रखना है। एक तो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वो चुना गया है नाओमी ओसाका को, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है राफेल नडाल को। इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी नाम अगर आप देखना चाहते हो तो उनको भी देख सकते हो, लेकिन ये 2 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है FIH प्रेसिडेंट टिल 2024। 2024 तक FIH के प्रेसिडेंट कौन रहने वाले हैं? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये अभी हाल फिलहाल में IOA के भी प्रेसिडेंट हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसके साथ साथ FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के भी प्रेसिडेंट 2024 तक नरेंद्र बत्रा ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 75 किलोग्राम में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? तो वो जीता है पूजा रानी ने। नेक्स्ट है 91 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? संजीत कुमार ने। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होने वाला है? ओमान के अंदर। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 75 kg पूजा रानी, 91 kg संजीत कुमार। नेक्स्ट है नमस्ते योगा ऐप लॉन्च की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्ते योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आयुष मंत्रालय। 53 kg में गोल्ड जीता है पोलैंड के अंदर, और रेसलिंग में वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने पोलैंड के अंदर होने वाली रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है 2021 इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि 2021 के जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो वो थी योगा फॉर वेलबींग। इसको आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। 2021 में योगा डे के दिन एक ऐप लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या है? एम योगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐप है जिसका नाम है एम योगा, योगा डे की थीम थी योगा फॉर वेलबींग, और नमस्ते योगा ऐप लॉन्च की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। इन तीनों को ध्यान में रखना है आपको अगर आप योगा के रेफरेंस में बात करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो वो 2020 के अंदर मिले थे टोटल 5 एथलीट्स को।
रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु और रोहित शर्मा। इसके साथ साथ आपको इनका गेम भी ध्यान में होना चाहिए। रानी रामपाल है हॉकी से, विनेश फोगाट है रेसलिंग से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप और रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। ये टोटल 5 एथलीट्स चुने गए थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 2020 के अंदर। 2019 का भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 2019 में बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, इन दोनों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर आज के बाद में हम खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कह सकते हैं। लेकिन ये पहले दिए गए थे तो इनको अभी तक हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही कहेंगे। नाम पूरा चेंज हो गया है, जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो है ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स के बारे में देख लेते हैं कि प्रेजेंट में उनकी क्या न्यूज चल रही है। तो देखिए 31वां जो ओलंपिक है वो था 2016 का रियो के अंदर। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो है 32वां संस्करण। इसके बाद में है 33वां ओलंपिक होने वाला है 2024 में पेरिस में। 2028 में होने वाला है LA लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा 34वां ओलंपिक। 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन में होने वाला है 2032 के अंदर। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहां पर 35वां ओलंपिक होने वाला है 2032 का। तो ये पूरी डिटेल थी 2016 से 2032 के ओलंपिक्स की। इनमें से कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा विंटर ओलंपिक्स। तो 23वां जो विंटर ओलंपिक है वो प्योंगचांग 2018 में हुआ था। 24वां बीजिंग के अंदर 2022 में होने वाला है। और 25वां जो विंटर ओलंपिक गेम है वो होगा मिलान एंड कॉर्टिना 2026 के अंदर। तो ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स, इन दोनों के बारे में जो भी आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट हैं वो इस तरीके से हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है वो है 2018 का फीफा वर्ल्ड कप। देखिए अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम होंगी उनमें 2018 के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हुआ है। इसलिए 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वहां से क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम देख ही लेते हैं फटाफट से। होस्टेड मॉस्को, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था मॉस्को रशिया के अंदर। विनर टीम रही थी फ्रांस और रनर अप रही थी क्रोएशिया। फाइनल में क्रोएशिया हार गई थी फ्रांस से। ये पूरी डिटेल थी 2018 फीफा वर्ल्ड कप की। अब देख लेते हैं कि गोल्डन बॉल या फिर बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया था। लूका मॉड्रिक को, जो कि क्रोएशिया से हैं। गोल्डन बूट जो कि टॉप गोल स्कोरर को दिया जाता है, इन्होंने 6 गोल किए थे, वो दिया गया है हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड से हैं। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पूछ सकते हैं। बाकी तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होने वाला है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीनों मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है तो। नेक्स्ट हमारा है 2020 के ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविक ने मेल कैटेगरी के अंदर। फीमेल में सोफिया केनिन ने जीता था। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता और फीमेल कैटेगरी में ईगा स्वेटक ने फ्रेंच ओपन को विन किया। इसके बाद में है यूएस ओपन। यूएस ओपन जीता डोमिनिक थियम ने मेल कैटेगरी के अंदर और फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं, यहाँ पे 3 ही क्यों दिए गए हैं। तो 2020 में विंबलडन जो ओपन है वो नहीं हो पाया था, 3 ही ग्रैंड स्लैम हुए थे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यूएस ओपन ध्यान में रखना है, जो कि 2020 का एंड में हुआ था। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पुराने हो गए हैं। 2021 के अगर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे तो डोमिनिक थियम आपको ध्यान में रखना है और नाओमी ओसाका जो कि फीमेल कैटेगरी के अंदर है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि यूएस ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम के मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में विनर कौन से रहे हैं। अब हम 2021 का देखेंगे। 2021 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं नोवाक जोकोविक और फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका। तो देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। 2020 का जो लास्ट ग्रैंड स्लैम था जो कि यूएस ओपन था उसमें भी नाओमी ओसाका ही थी, और 2021 का पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वहां पर भी नाओमी ओसाका है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपके लिए थोड़ा सिंपल हो गया याद रखने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में फ्रेंच ओपन होता है, उसमें भी नोवाक जोकोविक है, फीमेल कैटेगरी में है बारबोरा क्रेजिकोवा। इसके बाद में विंबलडन ओपन, इसमें भी नोवाक जोकोविक ने इस अवार्ड को जीता है और एस्ले बार्टी फीमेल कैटेगरी में।
तो आपको 2021 के ग्रैंड स्लैम में मेल कैटेगरी में तो याद करना ही नहीं है, तीनों में नोवाक जोकोविक हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन देखने के चांसेस कम मिलने वाले हैं, इससे आपको शायद क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। फीमेल कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है। फीमेल कैटेगरी में अगर आप 2020 के ग्रैंड स्लैम और 2021 में फीमेल कैटेगरी ध्यान में रखते हो तो इनसे आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक बात आपको और करंट अफेयर्स में ध्यान में रखनी है कि जो नोवाक जोकोविक हैं उन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इन्होंने राफेल नडाल और रोजर फेडरर इन दोनों की बराबरी कर ली है। इन दोनों ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो अब इनके साथ नोवाक जोकोविक का नाम भी आ गया है। तो इन तीनों ने 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं। यह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।